सोने का शेर दोस्तों शुरू करते हैं। वह कुछ आगे ही बढ़े थे कि तभी अरे मर गए। अंधेरे में वह नहीं देख पाए सके कि आगे गड्ढा है, और आगे होकर वह जैसे ही परिवर्तित हो गया और गड्ढे में समाते चले गए। और तीनों और तीनों सैकड़ों मीटर नीचे गिरते चले गए। बिल्कुल अंधेरा छा गया, हाथ को हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और और वो फिर वे गहरे पानी में जा गिरे, छपाक छपाक, और फिर तालाब के बाहर आए। अभी वे कुछ देर आगे बढ़े थे कि उन्हें एक कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। अरे, यहाँ हमारे जैसे इंसान भी मिलेंगे, यह तो हमने सोचा भी नहीं था। और जब वह तीनों व्यक्तियों के पास पहुंचे, अरे यह तो मूर्तियां हैं, कमाल है। दूर से देखने से ऐसा लग रहा था मानो ये चारों आपस में बातें कर रही हैं। और चारों मूर्ति पर हाथ लगाने के बिना तीनों आगे बढ़ गए। जिन भाई, तुम बताओ यहाँ बारे में कुछ। मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम था, किंतु अब अब नहीं मालूम। मेरी सारी शक्तियाँ मुझसे छिन गई हैं, जिसके बिना मैं बिल्कुल बेकार हूँ। काफी दूर निकल जाने के बाद वह एक कुर्राहट सुनाई दी। चाचा जी, आपने कुछ सुना? हाँ, कोई जानवर गुर्रा रहा है, जैसे कोई शेर, चीता। और तीनों उस आवाज की दिशा में बढ़े जिधर से गुर्राहट की आवाज आई थी। और एक छोटे से मैदान के बीच एक चीता बैठा नजर आया, और उसके पैरों में उसके पैरों में मोटे तने के पीछे वे पेड़ के मोटे तने के पीछे छुप गए चाचा जी। और जिन उसे को देखने लगे। बाप रे, बड़ा खौफनाक लग रहा है। यह एक और बैठा गुर्रा रहा है। और चाचा जी ने एक कंकड़ उठाकर चीते पर फेंका। चीते ने ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही बैठा गुर्राता रहा। और वह दोनों, यहाँ रुको, मैं चीते के पीछे पहुंच करने की कोशिश करता हूँ। ठीक पहुंच पीछे पहुंचा हूँ, तुम दोनों के सामने आ जाना। और अच्छी तरह समझ गई। और चाचा जी झाड़ियों की ओर आट लेते हुए आगे बढ़ने लगे। शायद मेरा शक सही निकले। और कुछ ही देर बाद चाचा जी चीते के पीछे पहुंच गए। आओ जिन भाई, चाचा जी अपनी जगह पर पहुंच गए हैं। सावधान रहना, चीता हम पर सामने से हम बैठकर हमला भी कर सकता है। और वह हमला नहीं कर सकेगा। देखो, नीरज चाचा जी उसके पीछे हैं। और अगर पलट कर आका पर हमला कर दिया तब। और चाचा जी मुश्किल से 2-3 गज पीछे रह गए। और भतीजे जैसे ही आगे बढ़े, खौफनाक अंदाज में दौड़ा। और फिर चाचा जी ने चीते के ऊपर छलांग लगा दी, और चीते के सीधे चीते के ऊपर जा गिरा। और चीते के ऊपर गिरते ही चाचा जी के मुंह से हल्की सी चीख निकली। अरे ये क्या, यह चीता है, खास व्यक्तियों की तरह है, यानी वो धातु का बना कोई पुतला है। और चाचा जी ने जो ही उसके ऊपर से नीचे उतरे, उसकी पूंछ के पीछे लिखे हुए शब्दों पढ़े। अरे यह क्या लिखा है? भतीजे के पास आकर चीते की पीठ पर लिखे शब्द पढ़ने लगा। और संदेश पढ़ने के बाद चाचा जी ने चीते की पूंछ पकड़ ली और खींचना शुरू किया। अब देखना होगा। और चीता के दोनों जबड़े
खुले के और पूंछ जितनी लंबी खींची और उतना ही मुंह खुलता चला गया। कुछ देर में चीते का मुंह इतना अधिक खुल गया था कि उसमें एक आदमी समा जाए। चाचा जी, अब इसके मुंह गुफा का मुंह में प्रवेश करना है। तुम ठीक है? तुम तुम दोनों मेरे पीछे पीछे आना। और चाचा जी ने चीते के मुंह खुले में प्रवेश करके और नीचे उतर के सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ के नीचे एक बड़े कमरे में खत्म हो गई और चारों तरफ कूड़ा कबाड़ा पड़ा फैला था। चाचा जी, क्या यहाँ यही है यहाँ खजाना? हमारे हमें खजाने से क्या मतलब? हमें तो भतीजे उस शेर की तलाश है जिसे हमें जरूरत है। और वो तीनों एक कमरे दरवाजे के पास पार करके दूसरे में जो ही यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। एक छोटे से कमरे में चारों ओर से बाल सी खुदी हुई है और उसमें सैकड़ों सांप बिच्छू रेंग रहे हैं। हे भगवान, कहाँ आकर पटका है? मुझे तो इसे पार करते हुए पार करके दूसरे कमरे में कैसे जाएंगे? और उस कमरे में कोई ऐसी जगह थी जहाँ पार किया जा सके। और उसी ठीक सामने दूसरे कमरे का दरवाजा नजर आ रहा था जिसके अंदर दिन जैसा उजाला था, उजाला फैल रहा था। मुझे लगता है सामने वाले कमरा है खजाने से भरा पड़ा है और वह हीरे जवाहरात चमक रहे होंगे। अब क्या होगा चाचा जी? बिना इसे पार किए दूसरे कमरे में तो नहीं जा सकते। इसे पार किया भी कैसे जाए? आका, आप मुझे छत के एक हुक लगा नजर है। काका, छत के बीच एक हुक लगा है, अगर रस्सी मिल जाए तो। दिन की बात सुनकर चाचा जी उछल पड़े। आइडिया भतीजे, कबाड़ा में कोई वजनी वजनी लेकिन छोटी वस्तु उठा लाओ। और भतीजे ने कमरे में पीछे से कबाड़ में से लोहे का एक पहिया उठा और पुरानी किस्म की उल्टी हुई पगड़ी, एक पुरानी किसी की उतारी हुई पगड़ी उठा लाया। ठीक है, इससे काम बन जाएगा। और चाचा जी ने भतीजे के द्वारा लाई रस्सी पगड़ी में के सिरे से बांधी और पहिए को छत के बीच में लटके हुक की ओर उछाला। हुण हुक में फंस जाए तो काम बन जाए। और कई बार कोशिशों में हुक में फंस गया। ठीक है चाचा जी, लेकिन अपन ध्यान रखना भतीजे, इसे कोई जरिए से कमरे में जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो। सांप बिच्छू और कीड़े मकोड़े आदि फुसफुसाते रह गए। चाचा, हे चाचा, मेरे चाचा की रक्षा करना है भगवान। और सही सलामत दूसरी ओर पहुंच गए और पगड़ी का दूसरा सिरा किवाड़ में फंसा रखा। वह आगे बढ़े और एक कमरा बहुत ही बड़ा था। चारों ओर और हीरे जवाहरात के ढेरियां लगी हुई थी। ये भगवान, इतना खजाना! यह तो सारी दुनिया का खजाना है, एक जगह इकट्ठा कर दिया। इससे आगे वह मट्टी, इसके आगे वह मुट्ठी भर लगेगा। और इस खजाने वाले कमरे से मिला हुआ एक कमरा था जो कमरे में झाँक कर देखा। यही है वह शेर, सोने का शेर। और चाचा जी ने लपक कर वह कमरे में आ गया और कमरे के चारों ओर सारा खूब सजा हुआ था। बीच में चबूतरा बना हुआ था। चबूतरे के ऊपर बिल्कुल असली जैसा नजर आने वाला शेर का जब खड़ा था। उसकी आंखें में रोशनी फूट रही थी जैसे हीरे की है। फिलहाल की सुंदरता
खालिश सोने का सिर है और अच्छी तरह से देखने से चाचा जी ने जैसे ही शेर को हाथ रखा वह दाढ़ा घुर्र और चाचा जी उछल कर कई कदम पीछे हटे। बाप रे, यह तो जीवित हो गया उठा, अब इसकी आंखें कैसे निकाली जाए। और चाचा जी कुछ समझ पाते तब तक शेर धाड़ के साथ ही उस पर छलांग लगा दी और एक शेर ने आधा सीधा उसके ऊपर आ गिरा और फिर गुत्थम गुत्था हो गए। चाचा जी ने बाजुओं से शेर की गर्दन पर आ गई और एक हाथ शेर की पूंछ की गर्दन और दूसरा हाथ शेर की पूंछ पकड़ ली और उठाकर घुमाने लगा और घुमाने के बाद वह जमीन पर पटक दिया और जमीन पर गिरने ही शेर के ऊपर फिर चाचा जी ने छलांग लगा दी। इस बार उसका दायां हाथ शेर की आंख के ऊपर गया पड़ा और अगले ही पल चाचा जी ने उंगलियां शेर की आंख में धसाई और शेर तड़पने लगा और एक झटके में आंख चाचा जी के हाथ एली पर आ गई और शेर बार बार ठोस सोने की में तब्दील हो गया। जैसे ही शांत तिलस्म के बने वाले का सारा दिमाग उदिल गई और आंख हाथ में आते ही चाचा जी ने वहां से भागे और भगवान तू बड़ा धन्यवाद, अब यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग चलो। और एक बार फिर चाचा जी लटकी हुई पगड़ी के सारे सांप और बिच्छुओं से होकर दूसरी ओर आ गए। भतीजे और जिन फिर जिन कहाँ चले गए, उन्हें तो यहीं रुकने को कहा था मैंने। और अचानक ही चाचा जी ने हाथ में पगड़ी छूटी और सांप बिच्छू के ऊपर गिरी, वो मारे गए। और कमाल है, यह मुझे डस नहीं रही, हंसता रही है। सांप बिच्छू चाचा जी की से डरकर भागने लगे और सारे के सारे जीव एक कोने में छिपने की कोशिश कर रहे थे। और जी कबाड़ चाचा जी ने कबाड़ बने कमरे में पहुंचे और एक देखकर चौंक उठे कि भतीजे को फर्श पर पड़ा हुआ है और फांसले पर एक मरा हुआ सांप भी पड़ा है। अरे जिन, क्या हुआ भतीजे को? मेरे आका, आपके जाते ही न जाने कहां से गड्ढे से सांप निकल आया और छोटे आका को झपटा। छोटे आका ने अपने को पूरे बचाने की कोशिश की, न बचा सके। मैंने उस सांप को के बच्चे को पकड़ कर उसका फन दांतों से कुचल दिया, मगर तभी मैं छोटे आका के जिस्म में जहर निकाल रहा हूं। और यह सुनते ही चाचा ने भतीजे को बार बार लिपट कर उसे जगाने की कोशिश करने लगे। भतीजे भतीजे देखो, मैं शेरनी की आंख ले आया हूँ, उठो। इस कामयाब हो गए। और चाचा ने भतीजे के जिस्म को अपने कंधे पर डाला और उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। वो जो चीते के मुंह से यहाँ तक आए थे और तिलस्म के बाहर जाकर कोई इलाज करेंगे। और वह चाचा जी तालाब के पास जहाँ आकर गिरे थे और जैसे ही वे गुफा में पहुंच जाएंगे और यह तो मुझे दे दीजिए, मेरी आंख मेरे पास है, जादुई इस जादुई जगह से लौट आएगी। और ऐसी बात है तो ये लो जल्दी रोहतास रोहतासगढ़ पहुंचो, जिससे भतीजे का इलाज हो सके। और जैसे ही जिनके हाथ में शेर की आंख आई, उसका शरीर बड़ी तेजी से बढ़ने लगा और फिर कुछ देर बाद वह सामने चिराग के जिन का लंबा चौड़ा और जिन खड़ा था। मेरे आका, आप परेशान होने की कोई बात नहीं, छोटे आका ठीक हो जाएंगे। लेकिन कैसे जिन भाई? आप चिंता न कीजिए, मेरी पीठ पर बैठ जाइए, हम इस यहाँ से बाहर निकलते हैं। और
बेहोश भतीजे को लेकर उड़ चले। और कुछ देर बाद जिन पहाड़ों के ऊपर था और गुफा के बाहर निकल कर घाटियों के ऊपर चला जा रहा था। और उस समय जिन की आदमखोर की बस्ती के ऊपर से उड़ रहा था तो जादूगरनी भी उड़ती हुई वहां पहुंची। बूढ़े पृथ्वीवासी शेर की जादुई आंख हासिल करने के लिए पहले इस जिन को समाप्त करना होगा। मेरे आका जादूगरनी आ गई है, जैसे भी हो वो इससे निपटना है। और जादूगरनी ने अपने गले में पहन रखी माला का एक फूल तोड़ा और जिन पर उछाल दिया। ले इस फूल को जिन भस्म कर दे। और जिन ने उस फूल को अपनी ओर आते देख लिया और शेर की आंख को फूल की ओर करके बोला, जाओ समाप्त हो जाओ, अपने मालकिन पर वार करो। और फूल जो जो कि पहले जिन की ओर बढ़ रहा था वह वापिस होकर जादूगरनी की तरफ बढ़ा। ओह, मेरे वार मेरी पे ही ऊपर कर दिया, यहाँ से भागना चाहिए, मैं भस्म हो जाऊंगी। और जादूगरनी भागती चली गई। इससे दूसरी दूसरी तरफ से टक्कर लूंगी। और वह सीधे अपने निजी कमरे में पहुंची और अलमारी खोलकर ढेर सारे खिलौने भालू थे। यह खिलौने इन्हें जिन को ठिकाने लगा देगा। और वह खिलौने भालू को फर्श पर रखा और एक छोटी सी डब्बी में पाउडर निकाला और खिलौने के ऊपर छिड़कने लगी। और भालू करिश्माई से बड़ा हो गया। अब वह एक शिकारी भालू खड़ा था। कैसे याद किया मालकिन, जादूगर आदमखोर की बस्ती से गुजर जा रहे हैं, जिन खत्म करना है। उनके पास हीरे जैसी शेर की आंख है, उसे सुरक्षित मेरे पास ले आना। और इतना सुनकर भालू उड़ने लगा। अब आएगा मजा, और मुझसे आएगा म, आएगा मजा, मुझसे ग्लोब में देखना चाहिए। और उधर जिन चाचा भतीजा को लेकर उड़ता चला जा रहा था। और वह वहां भालू उड़ता हुआ भालू आ गया, आ पहुंचा। अरे अरे जिन की औलाद, ए जिन की औलाद, वाह, आंख मुझे दे दे, फिर मरने के लिए तैयार हो जा, भाग जा, वरना तुझे भी इतनी दूर फेंकूंगा कि फिर कभी नजर नहीं आएगा। और ग्लोब ने भालू को जिन की आंख को दिखा दी। और फिर जादूगरनी उसके बाद टूट टूटने लगी। और फिर यहाँ से उल्टा हुआ जिन ने चाचा भतीजा को कसकर पकड़ लिया और भालू के सिर पर एक वार किया। ले, पहले तू मेरा गुस्सा का संभाल। और जिन जिन भाई जरा कसकर हाथ लगाना। और जिन का गुस्सा खाकर भालू दूर जाकर उड़ता चला गया। यह अंतरिक्ष में किसी ग्रह पर ही जाकर रुकेगा। बेवकूफ को मालूम नहीं कि मेरे पास तिलस्मी आंख मौजूद है। और उधर जादूगरनी ने यह देखा तो वह क्रोध के मारे अलमारी से सारे खिलौने और जादुई पाउडर छिड़क दिया। तुम सब जाओ और मेरे दुश्मन को खत्म कर दो। और ए जिन, अगर तुम अपनी को सही सलामत लेकर मालिक को सही सलामत लेकर जाना चाहता तो लाल पेड़ पर रहने वाले उस नाग का खात्मा कर दे। जादूगरनी की आत्मा वास है। एक कबूतर, क्या तुम्हें मालूम है लाल पेड़ कहाँ है? हाँ, मुझे मालूम है, तुम लोग को वहाँ पहुँचा सकता हूँ। और फिर तब जादूगरनी द्वारा भेजे गए राक्षस आ गए और जिन को चारों तरफ से घेरने लगे। ओह, लगता है जादूगरनी गुस्से में आकर अपने सभी राक्षसों को भेज दिया। जैसे ही चारों ने राक्षसों के जिन पर हमला करना चाहा, जिन ने शेर की आंख को सबके सामने रख दिया। ये तिलस्मी आंख, मेरे आका दुश्मनों का नाश कर दे, मेरे आका के दुश्मनों का नाश कर दे।
और देखते ही देखते जादूगरनी के द्वारा भेजे गए राक्षसों के शरीर में आग की लपटें निकलने लगी और चीख चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ, आह बचाओ। और तभी कबूतर फिर आ गया और वह पीछे आने को कह कर आगे आगे उड़ने लगा। और कुछ ही देर बाद में कबूतर एक पेड़ के पास आकर बोला, आओ मेरे पीछे लाल पेड़ तक पहुंच तुरंत तुम्हें पहुंचा दूं, जिसकी तेज जितनी तेजी से चल सको चलो। और यह पेड़ के ऊपर हिस्से में एक खोखले नाग रहता है। वह नाग बहुत खतरनाक है, उस पर कोई जादू का असर नहीं करेगा। किसी कुछ सोचने के बाद चाचा ने एक 3-4 फीट की टहनी तोड़ी और जिन से कहा, जिन भाई मुझे धारदार वस्तु दो, मुझे जैसे ही ये टहनी को छील सकूं। और जिन ने जिनके द्वारा एक हंसिया बनाया और चाचा जी को दी। और चाचा जी ने टहनी को नोकदार छीलने लगे। आप यह क्या बनाने बैठ गए? यह तो जादू गरनी यहाँ आ गई तो आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। यह काम बहुत ज़रूरी है, बिना इसके नाग मारना कठिन हो जाएगा। और तब चाचा जी ने अपना काम निपटा लिया। जिन भाई, अब इस पेड़ को उखाड़ कर जमीन पर पटक दो। कबूतर भाई, तुरंत तुम देखते रहना कि नाग भाग न जाए। और जिन ने पेड़ को उखाड़ कर पलट दिया और जादुई करनी चीखती हुई वहां आई। नहीं नहीं, रुक जाओ, नाग को नहीं मारना, मैं तुम सबको आज़ाद कर देती हूँ। अरे नाग नाग ना भाग रहा है, इसे पकड़ो। जिन भाई, तुम चुड़ैल को के आगे न बढ़ने देना, मैं नाग से निपटता हूँ। वो चाचा जी ने नाग की ओर झपटे। जिन जादूगरनी को पकड़ कर रखा, वह चिल्लाती जा रही थी, छोड़ दो मेरी आत्मा को, मेरे एहसानों का कुछ तो ख्याल करो। मैंने तुम्हें आदमखोर जंगलियों से छुड़ाया। मैंने अजीब पक्षी को 13 सिरों वाले नाग मैंने तुम्हें आज़ाद कराने के लिए भेजे थे। जादू बिस्तर से तुम्हें इसलिए उस झील में ले गई ताकि तुम झील में कूद सको। यह सोचो कि खुद तुम अपनी अकल से हमसे बचे हो। और चाचा ने नाग को घेर लिया। हा हा हा, यह मेहरबानियाँ तुमने अपने स्वार्थ के लिए की थी। आका, नाग को जल्दी मारो। नहीं, वो जादूगरनी अपनी मौत के सामने देखकर पागल हो उठी। और नाग चाचा जी को रास्ते में देखकर पुकारने लगा, उफ कितना भयानक है यह। और जिन की आवाज़ सुनकर चाचा जी का ध्यान उधर से हट गया। तभी नाग ने उछाल कर अपना वार किया। तुरंत चाचा जी नाग को जल्दी मारो। और जादूगरनी की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, साथ ही चीख रही जा रही थी, छोड़ दे नाग को, मैं तुम्हें हाथ जोड़ती हूँ, खामोश रहे, वरना तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। और दूसरी तेजी से जान जाते देख रही थी। आहा हा हा। और चाचा ने अवसर पाते ही वह टहनी नोकदार नाग के फन के बीचों बीच मारी। निशाना चूक था। नाग ने दम तोड़ दिया और इस खतरनाक नाग के साथ जादूगरनी का भी अंत हो गया। और इधर जिन की कैद में जादूगरनी बुरी तरह रो रही थी। और कुछ देर बाद नाग मर गया तो जादूगरनी की लाश भी नाग के ऊपर फेंक दी।
और कुछ देर सब कुछ समाप्त होते ही कबूतर एक साधु के वेश में प्रकट हो गया और चाचा जी को बताने लगा, जादूगर ने मुझे जादू से कबूतर बना दिया था और मुझे तुम इसी रूप में मुझ मुझ पर फिर वही रूप दिलवाया है जो मैं भगवान ने दिया था। अब तुम्हें गंगा जल से मेरे शरीर की आँख में बेहोश पड़े भतीजे के ऊपर छिड़क दो, होश में आ जाएगा। और साधु बाबा चले गए और जिन चाचा को लेकर बेहोश भतीजे के साथ उठ चला। अब सीधे गंगा पर चलो, भतीजे को होश में लाने के बाद ही रोहतासगढ़ महाराज से मिलेंगे, जो हुक्म मेरे आका। और जैसे ही साधु बाबा ने कहा था वैसा करने से भतीजा होश में आ गया और जिन चाचा भतीजे को लेकर रोहतासगढ़ की ओर चला। चाचा जी, मैं भी देखूं कैसी है वह तिलस्मी आँख, और राजमहल में पहुंचकर देख लेना। और इस प्रकार राजकुमारी ठीक हो गई और पड़ोसी देश के महाराज राजकुमारी को बहुत पसंद आए और तुरंत ही उन दोनों का तुरंत ही अपने राजकुमार के लिए राजकुमारी की बात कर डाली। भाई, मैं तो कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके अपनी लड़की को का पिता हमें बना दो। अगले माह कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर अपनी बेटी आपको सौंप देंगे। और 4 दिन ठहरने के बाद चाचा भतीजा विदा लेने पूरे रोहतासगढ़ की जनता चाचा भतीजा नाम के नारे लगाती रही और तूफान कैद किए हुए 400 व्यक्ति भी मुक्त हो गए। अच्छा चाचा जी, जब हम रोहतास नगर आएँ तो हमारी मेहमान बनकर आइएगा। अवश्य अवश्य, चाचा भतीजा जिंदाबाद। समाप्त दोस्तों।